फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लिंक के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले जो है वो लोकल लिंक हाइपर टेक्स्ट इज लिंक टू द सेम सर्वर और डायरेक्टरी। यानी एक ही सर्वर से आपका जो लिंक होता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल उसकी बताता हूँ किस तरीके से ये किया जाता है। जैसा ये आप देखें कि मैं अभी इसके अंदर हूँ, यानी मैंने इसको ओपन किया हुआ है। ये जो कोड है ये इस वीडियो इसका है, इस फाइल का HTML का ये कोड। तो इस फाइल के अंदर जो कुछ है ना, ये फ्रेम 1 फ्रेम 2 इन्हीं को मैं कॉल करता हूँ, एक को ना फ्रेम इस पेज के अंदर, ठीक है। इसको कॉल करते हैं, बल्कि दो को कर लेंगे। अभी मैं इसका कोड ओपन कर लेता हूँ दोबारा। चलें इस दफ़ा नोट पैड में ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये नोट पैड के अंदर है। इसको मैं यहाँ पर क्या चेंज करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कॉल करता हूँ जी यहाँ से इसको, यानी ये क्योंकि हमने लोकल लिंक बनाना है तो लोकल लिंक के लिए मैं सबसे पहले एड्रेसेस की तरफ जाऊँगा कि मेरा एड्रेस क्या है। तो यहाँ से फाइल्स, और फाइल्स के अंदर क्या है, फ्रेम 1 फ्रेम 2 इस तरीके से है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ सबसे पहले फाइल्स फाइल्स, और इसके अंदर जो फोल्डर है उसका नाम क्या है, HTML की फ़ाइल। इसको कॉल कर लेते हैं, फ्रेम 2 को और मैन को, इन दो को कर लेंगे। तो फर्स्ट वन हम करेंगे इसको, यहाँ पर ये हम लिख रहे थे फाइल, और इधर आएगा जी फ्रेम 1.html। ठीक है, कंट्रोल+S सेव करते हैं और नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फ्रेम 1 फ्रेम 1। और इसके बाद ये ब्लैंक है, ठीक है, ये न्यू पेज पे ओपन होगा। तो अब इसको करते हैं सेल्फ उसी पेज पे ना, यहाँ पर करते हैं इसको फाइल्स स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और मेन 1 था आई थिंक .html। ठीक है, तो ये सेल्फ पे, तो मैं इधर लिखता हूँ मेन विंडो या होम कर देता हूँ जानबूझ के। ठीक है, होम, ये सेल्फ पे यानी उसी पे ओपन होगा। तो अब मैंने कंट्रोल+S करके सेव कर दिया, या फिर इधर से भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये आम सिंपल नोट पैड है, जबकि वो नोट पैड ++ था। तो अब मैं उसको चेक करता हूँ, इसको क्रोम से चेक करते हैं हम। आप देखिएगा कि वो फ्रेम्स पे जाएगा जब हम कॉल करेंगे। ये पहले की ओपन हुई है, ये न्यू है। देखिए फ्रेम 1 और होम, ये दो लिंक्स हमने बनाए हैं। ये दूसरे दो को डिलीट कर देते हैं वहाँ से, ताकि वो जो हैं वो शो ना हो। तो मैं उसी विंडो के ऊपर आके करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ओपन विद नोटपैड करता हूँ। तो ताकि वो दूसरे जो दो लिंक्स हैं वो शो ना हो, जो जिन पे हम वर्क कर रहे हैं वहीं शो हो। अब वो नहीं होगा, कंट्रोल+S, और इसको वापस आया और यहाँ पर ये है। अब देखें, अब जैसे ही मैं फ्रेम 1 पे क्लिक करूँगा तो फ्रेम 1 ओपन होगा न्यू विंडो में, क्योंकि उधर हमने टारगेट जो दिया हुआ है वो आपको यू नो वेल के टारगेट जो हमने वहाँ पर दिया हुआ है वो ब्लैंक का दिया हुआ है। ठीक है, यानी ब्लैंक का दिया हुआ है ना, ये देख सकते हैं। सॉरी, ये दूसरी विंडो आ गई, यहाँ पर हम एडिट कर रहे थे, इसमें एडिट हम इनको कर रहे हैं ना। तो ये आप देखें टारगेट ब्लैंक। तो
आप देखें ये दूसरी विंडो वो ओपन होगी, यानी एक न्यू पेज ओपन हो गया ना, उसको हमने लिंक्स जो है इस्तेमाल करके हम ये कॉल कर रहे हैं, लिंक के ज़रिए कॉल किया हमने उसको। दूसरे पे होम पे करूँगा तो वो इस ही पे, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और होम पे करूँगा, देखना इसी पेज पे इधर ही ओपन होगा। ठीक है, ये इधर ही ओपन हो गया। आई थिंक उसके अंदर जो है वो होम के अंदर जो पेज है वो उसके अंदर को मसला आ रहा है मेरे ख्याल में। इस मेन के अंदर मुझे लगता है कि कोडिंग नहीं है इस मेन के अंदर। यस, इसके अंदर कोडिंग नहीं है। एंड यो हम इसके अंदर कोडिंग कुछ लिख देते हैं ताकि हम इजीली जो है वो काम कर सकें। यही कोडिंग में उठा के ना इसकी लिख देता हूँ कंट्रोल C करके, और मेन को यहाँ पर इसकी कोडिंग हम ले आते हैं। यहाँ से हेलो डिज़ाइनर को ख़त्म करके देखता हूँ मैन विंडो। ठीक है जी, मैन विंडो, और यहाँ से ये ख़त्म करके हम जो है वो फ्रेम्स को, यहाँ से मैं इमेजेस को कॉल कर लेता हूँ MGSRC, और इमेजेस हमारी इमेज के फोल्डर में है, यहाँ पर इमेजेस / और यहाँ पर इमेज का नाम था car3.jpg, और align इज इक्वल टू राइट। ठीक है, यहाँ ही मैं इस तरह बंद कर देता हूँ इसको, और दूसरा टैग जो है वो भी यहीं लिख देता हूँ C किया। यहाँ पर इसको मैं ये कर देता हूँ क्योंकि वो यहाँ पर आपको पता है कि नाम जो हैं वो मैंने ऑलरेडी रखे हुए हैं, इजी नेम। और ये बॉडी के, अच्छा ये हेड के अंदर लिख रहे हैं हम लोग, हेड के अंदर नहीं लिखने, ये बॉडी के अंदर लिखनी है ये चीज़ें। ठीक है जी, हेड के अंदर ये चीज़ें नहीं लिखनी। यहाँ पर कंट्रोल X करके नीचे ये ख़त्म करके बॉडी के अंदर इन चीज़ों को लिखना है, और हम नीचे सबसे बॉडी को बंद कर देते हैं BOTY। अब आपको समझ आ गई होगी। कंट्रोल+S करके सेव किया हमने, इसको मिनिमाइज़ किया। अब हम चेक करते हैं। अब मुझे यकीन है कि वहाँ पर वो मैन विंडो आई है, लेकिन यहाँ पर जो इमेजेस शो नहीं हो रहे। पॉसिबिलिटी है कि हमने इमेजेस का कोई एड्रेस सही नहीं लिखा, या कुछ और प्रॉब्लम है इमेजेस के अंदर। देखता हूँ इसमें क्या मिस्टेक हमने की है। एड्रेस का कोई मसला होगा। अच्छा, इमेजेस, यस ये हमने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर करना होता है। ठीक है, कॉमर्स नहीं लगाई यहाँ पर, क्योंकि जो सोर्स जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा जाता है। अब शो हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, इस पे आप देखना कि इजीली अब ये शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले लिंक्स आएंगे, हाइपर लिंक्स, ये हाइपर टेक्स्ट है। अब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो उसी विंडो पर आपके सामने ये शो हो गए, और फ्रेम पे क्लिक किया तो न्यू विंडो खुली और ये पेज आ गया। ये जो लिंक्स हैं इनको हम कहते हैं लोकल लिंक, यानी आप अपनी वेबसाइट के अंदर ही से मुख्तलिफ पेजेस को ला रहे हो। अच्छा, इसके बाद एक आता है इंटरनल लिंक्स, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ। पहले एक्सटर्नल लिंक सीख लें। एक्सटर्नल लिंक्स जो आपको पहले मैंने नहीं बताया कि आप एक्सटर्नल लिंक किसी बाहर से जो लिंक्स आप देते हैं, जैसे आपने नोटपैड के अंदर फेसबुक का लिंक दे दिया किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट को, किसी और का लिंक दे दिया, तो आप उसको एक्सटर्नल
लिंक कहते हैं। हो सकता है वो नोटपैड में अभी भी मौजूद हो, चेक कर लेता हूँ। यस, ये जो है एक्सटर्नल लिंक्स की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ये एग्जांपल्स जो थी, यानी कि ये जो लिंक पिछली वीडियो में, यानी एक्सटर्नल लिंक्स हैं कि हम बाहर बाहर किसी को कॉल कर रहे हैं, किसी वेबसाइट से या किसी भी जगह बाहर अपनी, सिर्फ आपने यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक देना होता है किसी और पेज का। ठीक है, यहाँ पर कोई और पेज हो सकता है, तो आप वहाँ पर आप जो टेक्स्ट होगा वो इस तरीके से आप इस ब्रैकेट के बाद टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। एंड यो हम वहाँ पर एक एक्सटर्नल लिंक डाल के आपको मैं बता देता हूँ। कंट्रोल+C किया, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम जो है इसके अंदर जिधर हमने वो लिंक्स लगाए हुए थे इसको ओपन विद कर देते हैं हम जी। नोटपैड पे काम कर रहे थे हम, तो एनीहाउ ये हमने लिंक्स लगाए थे, तो ये देखें कंट्रोल+V, तो बी आर से मुराद निचली लाइन में, वो इसलिए ऊपर नीचे शो हो रहे थे। अगर हम BR हटाएं तो ये देखना ये उससे आगे शो हो जाएगा। ठीक है, ये उससे आगे, अब ये BR हमने हटा दिया तो वो उससे आगे शो होगा, ओपन इन न्यू गूगल। तो अब मैं उसको ओपन करता हूँ, क्या आता है, ये तो नहीं है। मैं ये इसको ओपन करता हूँ, अब हम इसको चेक करते हैं। तो आपको लिंक्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे यहाँ पर जो शो होंगे। अभी लिंक्स ने शो होना है, ये है जी। ठीक है, ये है एक्सटर्नल लिंक, यानी बाहर का लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स। तो एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि जब आप किसी लिंक्स को हाइपरटेक्स्ट के ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पर, इस साइड पर जो है आपको लिंक शो होता है। जैसे मैं इधर लाता हूँ ना, आप देखें www.google.com, ये आप देखें इस साइड पर शो हो रहा है। इस तरीके से इस पे लगाता हूँ तो इसका लिंक शो हो रहा है, इस पे लगाता हूँ तो इसकी जो बैक पे लिंक वर्क कर रहा है वो शो हो रहा है। तो इस पे क्लिक करूँगा तो मैं न्यू विंडो पे गूगल की तरफ चला जाऊँगा। ठीक है, तो न्यू विंडो पे गूगल की तरफ मैं देखें जा रहा हूँ। ठीक है, यानी न्यू विंडो में मैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं न्यू विंडो में गूगल की तरफ जा रहा हूँ। जैसे होम पे आ गया, ठीक है, इसी तरीके से होम पे आ गया, और इसी तरीके से आप जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं न्यू विंडो में गूगल की तरफ जाऊँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा कि एक्सटर्नल लिंक्स कैसे काम करता है और इंटरनल लिंक कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ईमेल लिंक और एक दूसरी जो लिंक की टाइप रहती है जिसको इंटरनल लिंक कहते हैं, बल्कि हमने लोकल लिंक सीखा है, इंटरनल लिंक जो एक पेज पर लिंक होता है इस पे बात करेंगे, और ईमेल लिंक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। थैंक्स।